चलिए आइए तो हम लोग देखेंगे ना समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर। समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर। प्रथम पद और सार्व अंतर, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर। तो एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं, तुरंत मुझे समझ में आ जाएगा। जैसे देखना ये है कि मैं एक टर्म ऐसे लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके मैं मान लीजिए AN तक मैं चला गया। ये मेरे पास एक समांतर श्रेणी हो गई। तो इसमें कहा गया है मुझे क्या करना है, प्रथम पद लिखना है और क्या लिखना है, सार्व अंतर। देखिए प्रथम पद को अंग्रेजी में बोलेंगे फर्स्ट टर्म और सार्व अंतर को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो मुझे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बताना है। तो जो प्रथम पद होगा मैं सीधे ऐसे लिख सकता हूँ कि सर प्रथम पद क्या होगा मेरा, यही A1 होगा सर। जो सबसे पहला पद होगा वही क्या होगा, प्रथम पद। पहला एकदम शुरुआत का ही क्या हो गया मेरा प्रथम पद। अब मुझे क्या निकालना, सार्व अंतर। क्या निकालना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं और D का मान क्या होता है मेरे बच्चे, तो ये होता है A2 माइनस A1, यानी कि जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद क्या कर देना है, आपको घटा देना है। तो दूसरा पद क्या हो गया, A2 हो गया और माइनस पहला पद क्या हो गया, A1। समझ में आ गया। तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, सार्व अंतर। या सर मैं यहाँ से भी घटा के निकाल सकता हूँ, A3 माइनस A2 भी करके मैं क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अगर मान लीजिए एक टर्म आगे भी मुझे बढ़ा के दे दे, A4 करके दे दे, तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ कि मेरा क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। बात समझ में आ रहा है ना। अगर समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद क्या कर देना है, घटा देना है। या तो जो आगे वाला पद है उसमें से उसके पहले वाले पद को क्या कर देना है, घटा देना है। तो तुरंत क्या निकल के आ जाएगा, आपका सार्व अंतर निकल के आ जाएगा। तुरंत हम लोग एक एग्जाम्पल उठाएंगे और इसको समझेंगे। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल उठाएंगे और हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। एग्जाम्पल में सर मेरे पास है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 करके कितना दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं, इसे डॉट 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 करके बढ़ा दिया है। इसमें बोला है आपको क्या करना है कि प्रथम पद का मतलब A कहेगा आपसे, ठीक है, और सार्व अंतर, और क्या चीज, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब D क्या करना है आपको बाबू, ज्ञात करना। प्रथम पद A और सार्व अंतर D क्या करना है, ज्ञात करना। तो मैं सॉल्व करूंगा, मैं हल करूंगा। हल में मैं सीधे क्या लिखूंगा कि सर दी गई AP क्या है। तो दी गई AP मेरे पास क्या है बाबू, दी गई AP मेरे पास है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर मेरे बच्चे प्रथम पद A का मतलब मेरे पास हो जाएगा 1। प्रथम पद A का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। और फिर मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना सर सार्व अंतर। क्या लिखना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का D मतलब होता है, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद जरा देखिए 3 है क्या, तो हम 3 लिख दिए। पहला पद देखिए 1 है क्या, 1 लिख दिए, सर माइनस कर दिया है ना। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। तो जो सार्व अंतर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है बाबू। एक और एग्जाम्पल उठा के हम लोग फटाक से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। एक और एग्जाम्पल उठाएंगे और इसको क्या करेंगे, समझेंगे। आप वीडियो में देख लेना आप, ठीक है, फटाफट वहां से आप नोट कर लीजिएगा, पूरा बताएगा। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल उठा के समझ रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा सर 2, 5, 8, 11, 14 और डॉट डॉट डॉट। इसमें कहा है ये जो AP दी गई है, AP, इस AP का आपको क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। क्या ज्ञात करना है बाबू, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब A और सार्व अंतर D क्या करिए, ज्ञात करिए। प्रथम पद A और सार्व अंतर D ज्ञात करिए। तो आपको जब हल लिखना होगा ऐसे लिखिएगा, दी गई AP, दी गई AP, दी गई AP क्या है बाबू आपके पास, 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रथम पद लिखना है बाबू। तो जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद A बराबर, वो सीधा आप क्या देख रहे हैं सर जी, सीधा क्या देख रहे हैं, 2। सबसे पहला टर्म वही तो है। तो प्रथम पद A बराबर कितना हो गया, 2। फिर आपको क्या देखना, सार्व अंतर। क्या देखना है, सार्व अंतर D। सार्व अंतर D का मान क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हो गया 5 और माइनस पहला पद हो गया 2, घटा दिए कितना आया, 3। ये मेरे श्रेणी का क्या हो गया बाबू, सार्व अंतर।
बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।